तुम्हारा लश्कर कब आएगा? कुछ दिनों में लश्कर यहाँ पहुंच जाएगा, और जब मेरा लश्कर आएगा हम उस्मान के कबीले को और उसके शहर को तबाह कर देंगे। उस्मान जानता है कि हम हमला करेंगे। वो अपने कबीले की हिफाजत कर रहा है। उसने पूरे इलाके में जाल बिछा दिया है। यानी शहर में भी ऐसा ही है। हम उनसे ज्यादा हैं। कौन सा जाल हमें रोक सकता है? क्या तुमने हिरन की कहानी सुनी है ओलोफ? 5 भेड़िए भूखे हैं। उन सबको एक ही हिरन की बू आ रही थी। वो उस बू की तरफ बढ़े। बूढ़े भेड़िए ने उनसे कहा कि कहीं मत जाओ। नौजवान भेड़ियों ने एक ना सुनी। दिन गुजरा, फिर सारे भेड़िए मर गए। हिरन बूढ़े भेड़ियों को देख रहा था। ये कैसे हुआ, मुझे बताएं। पहाड़ भेड़ियों का था ही नहीं, पहाड़ हिरन का था। वो जानता है चट्टानें कहां हैं, मुश्किल रास्तों के बारे में जानता है। उस्मान का जाल जब हमें तबाह कर देगा तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कोई फायदा नहीं। कमांडर नाइमान, आप क्या मशवरा दे रहे हैं? जब सारी खवातीन कैद में रहती हैं तो खामोश रहती हैं, जब आजाद हो जाती हैं तो जबान चलाती हैं। लो। मैं फ्रीग हूँ, यानी शहर का चप्पा चप्पा जानती हूँ। वहां बहुत दफा जाकर आई हूँ। तुम मुझे बताओ खातून, तुम उनके दरमियान बहुत अरसे रही हो। यानी शहर का मुहासरा करने के लिए क्या करना होगा? हमें यानी शहर के तरफ की बस्तियां दिखाओ। दो कितने लोग उसकी हिफाजत पर मामूर हैं, बताओ मुझे। चामलों के करीब गाजी रहते हैं। बूढ़े जंगजुओं की बस्ती है। बासलाहियत फौजियों की तरबियत करते हैं। उनके खिलाफ जितना मुश्किल है। अगर वो बस्ती तबाह हो जाए तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। खातून, अगर तुम इस तरह की बातें बताती हो तो हमेशा बोलना। ओलोफ, तुम उस बस्ती को तबाह करोगे। तुम वहां उनके गाजियों को शहीद कर दोगे। कोई भी जिंदा ना बचे। पहले हम यानी शहर का मुहासरा करेंगे। तुम अपने सिपाहियों को कबीले के खारजी दरवाजों पर तैनात करो। ओलोफ, वहां से कोई भी निकलना नहीं चाहिए। जो वहां से निकलेगा वो सीधा कब्र में जाएगा कमांडर। जला दो, सब कुछ तबाह कर दो। उन लोगों में खौफ पैदा करो जो लोग बहादुरी दिखाते हैं। ओलोफ, आप क्या करेंगे कमांडर नाइमान? मैं उनसे उनकी सारी जमीनें छीन लूंगा। मैं ओलोफ, मैं उस्मान को वहां मारूंगा जहां कम से कम तवक्को होगी। चलो काम शुरू करो।